प्रभु आशीष करे। बच्चे लोग को संडे स्कूल में जा सकते हैं। राजश्री अभी जाएंगे संडे स्कूल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको सिखाइए। और बात सब लोग हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मुझे लग रहा कि थोड़ा सा ठंडी लग रहा है सबको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु सगाई करे। प्रेज द बाजू वाला को हाथ देने के बाद बोलिए प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु सगाई करे। इब्रानियों की पत्रिका से एक वचन हम पढ़ेंगे। ध्यान से वचन सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हमें से कुछ पास कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है? मुझे तो सब लोग क्या करेगा? हाथ उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं बोलेगा हाँ मुझे वचन नहीं सुनना है, पास जी कहानी सुनना है। पर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग वचन सुनने के लिए आया है। प्रभु सगाई करे। इब्रानियों की पत्रिका 12वां अध्याय उसका 22 वचन से प्रेज द लॉर्ड 22, 23, 24 हालेलुया पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू chapter 12 verses 22, 23, 24। यस प्लीज। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें सहायता करे वचन से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज पौलुस इधर कहते हैं अब कहाँ आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। 8 चीज वहां पर पौलुस कहते हैं अब कहाँ आ गया करके। पर उसके पहले हम पढ़ेंगे तो अब कहाँ नहीं आया उसके बारे में 17वां वचन में 18 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है अब कहाँ नहीं आया पर अभी कहाँ आ गया करके। ये 22 से 24 तक पढ़ा है। कहाँ नहीं आया करके पूछेगा तो 18 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है तुम तो उस पहाड़ के पास तुम तो पहाड़ के पास नहीं जो छुआ जा सकता था छुआ जा सकता था वहां पर नहीं और आग से प्रज्वलित था वहां पर नहीं और काली घटा के पास नहीं और अंधेरे के पास नहीं और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि के पास नहीं और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। कहा नहीं है। ये सारे चीज कहा है पुराना नियम है। निर्गमन की पुस्तक पढ़ेगा तो वहां पर ये सारे चीज के बारे में लिखा है। पर अभी हम नया नियम का विश्वासी कहाँ आ गया पूछेगा तो वहां पर 8 चीज 22 से लिखा है। पहला क्या है? सिय्योन पहाड़ के पास हालेलुया, स्वर्गीय यरूशलेम के पास हालेलुया, बहुत सारा स्वर्गदूत के पास। और 23 में लिखा है पहलोटे की हालेलुया साधारण सभा और कलीसिया के पास। फिर क्या है? और जब न्याय करने वाला परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए आत्मा लोग के पास और मध्य प्रभु यीशु के पास। उसके बाद एक को लिखा है हाबेल की लहू से उत्तम लहू प्रभु यीशु के लहू के पास है। हालेलुया। हम सबको जानता है हमारा यीशु का लहू क्या है? हाबेल की लहू से उत्तम लहू। सब लोग मेरे साथ आना है, ठीक है? ज्यादा लोग वचन सुनने के समय में आप लोग मेरे साथ आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा वचन प्रचार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाबेल की लहू से उत्तम लहू है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति का जीवन कहाँ रहते हैं? लहू में रहती है। राइट। एक व्यक्ति का जीवन कहाँ रहते हैं? लहू में रहते हैं। अगर आपको कुछ बीमार है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, कुछ शरीर में कुछ तकलीफ है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई देने के बाद भी आराम नहीं हो तो फिर से वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने फिर से बताएगा तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? आपका क्या चेक करना पड़ेगा? बोलेंगे ब्लड चेक करना पड़े। कारण ब्लड के अंदर में कुछ गड़बड़ है तो कुछ प्रश्न है तो
वो शरीर में क्या होता है, प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हाबेल की लहू से उत्तम लहू है प्रभु यीशु का लहू। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आज ध्यान से सुनना है, मुझे पता नहीं आज ये संदेश समाप्त होगा करके, पर अगर परमेश्वर अगर समय संदेश खत्म नहीं हो गया तो अगले संडे मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु का लहू, हालेलुया, उत्तम लहू है। प्रेज द लॉर्ड। हाबेल की लहू से उत्तम लहू है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ लहू बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लहू क्या करेगा, बात करने वाला है लहू। किसे कहा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, कैन क्या किया है, हाबेल को क्या कर दिया है, मार डाला। मार डालने के बाद प्रेज द लॉर्ड हाबेल के कैन के पास आकर परमेश्वर ने पूछा है तूने क्या किया है, तुम्हारा भाई हाबेल का लहू वह मृत्यु से क्या कर रहा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार में जेनेसिस, हालेलुया, उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कैन को इस प्रकार में पूछा है, जल्दी पढ़िएगा। उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। लहू चिल्लाकर क्या दे रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। मतलब लहू को परमेश्वर के साथ क्या कर सकता है, बात कर सकता है। ऐसे देखो हाबेल का लहू बात करने वाला लहू है तो हमारा प्रभु यीशु का लहू हाबेल से उत्तम लहू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बात करने वाला लहू है। प्रेज द लॉर्ड। पर एक प्रश्न है, वो प्रश्न में मैं आ रहा हूं। हमारा जीवन में विषय आने के समय में, प्रश्न आने के समय में, हम प्रार्थना करने के समय में बोलते हैं यीशु का लहू से मैं क्या कर रहा हूं, मोहर कर रहा हूं। यीशु का लहू से डांटता हूं। यीशु का लहू से मैं विजय घोषणा करता हूं। ऐसे हम बताते हैं, पर कभी कभी क्या नहीं होता, विजय नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु के लहू की प्रश्न है क्या, हमारा प्रश्न है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसका है? यीशु के लहू का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसका है? हमारा है। यीशु का लहू एक विश्वासी वो इस्तेमाल करने के बाद भी, प्रार्थना में शत्रु के विरुद्ध में इस्तेमाल करने के बाद भी क्यों विजय हमको नहीं मिलता है? आपने सोचा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में बाइबल पढ़ने के समय आत्मा ने मुझे दिखाया, शिक्षण में दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कुछ शिक्षण में आपको देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे बताया है, उसका 3 कारण है। यीशु का लहू हम यूज करने के बाद भी हमारे जीवन में विजय नहीं मिलते हैं, उसका 3 कारण परमेश्वर ने बताया है। मैं वो आप लोगों को समझाना चाहता हूं। समझ में आ रहे तो हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। देखिए यीशु का लहू के बारे में मैं बताने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, यीशु का लहू से सारे मानव जाति का उद्धार हुआ। राइट, प्रेज द लॉर्ड। सारे मानव जाति उद्धार पाया है। पर उसके पहले हम थोड़ा समय पुराना नियम में जाना पड़ेगा। उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो यीशु का लहू का श्रेष्ठता हमको समझ में आएगा। देखिए अब पुराना नियम में आने के समय में इस्राएल लोग मिस्री में, हालेलुया, लगभग 400 वर्ष, हालेलुया, वहां पर था। कहा? मिस्री में था। राइट, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर रहने के समय में वहां से किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने उन लोग को छुड़ाया। कैसे छुड़ाया है? एक मेमने का लहू से। समझ में आ रहे? कैसे छुड़ाया? मेमने का लहू से। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो मिस्री राजा में, मिस्री देश में 10 विपत्तियों परमेश्वर ने भेजा। राइट, प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या हो गया? पूरा पानी क्या हो गया? लहू बन गया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे उसके बाद अंधेरे हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, टिड्डियों मांग गया। पर वो एक विपत्ति आने के समय में फिरो राजा का हृदय क्या हो गया? कठिन हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में एक विपत्ति आ गया, 10वां विपत्ति, मृत्यु का विपत्ति वहां पर आ गया। ये मृत्यु का विपत्ति आने से पहले परमेश्वर मूसा को कहा, प्रेज द लॉर्ड, मैं ये विपत्तियों के द्वारा
इस्राएलियों को वहां से छुड़ाऊंगा। पर उसके पहले कुछ व्यवस्था है। प्रेस मैं बताना चाहता हूँ, मिस्री में उन लोग ने, इस इस्राएल लोग ने एक मेमना को काट कर, हालेलुया, वो मेमने का लहू, हालेलुया, वो अपने अपने घर के कहाँ लगाया? चौखट में लगाया है। ये मेमना किसका चिन्ह है? प्रभु यीशु का चिन्ह है। हमें राइट में तो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वो मेमना का लहू से उद्धार पाएगा तो वो यीशु का चिन्ह है। पर आज मैं उसके साथ कंपैरिजन कर मैं बताना चाहता हूँ, तब हमको पता चलेगा क्यों यीशु का लहू बोलने के बाद भी हमारे जीवन में, हालेलुया, विजय नहीं मिलते हैं। देखिए, परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बताने के समय में इस प्रकार में कहा है। हम निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 11वां अध्याय आने के वक्त में वहां पर हमको पढ़ सकते हैं, हालेलुया, क्या वहां पर क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रेज द लॉर्ड, और 12 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, वहां पर इस प्रकार में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, पहला वचन से पढ़िएगा, पहला वचन से पढ़िएगा। हाँ, 12 अध्याय का पहला वचन। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को, इसी महीने के पहला महीने का 10वें दिन में तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, एक एक मेमना को ले रखो। देखो, बस अभी देखना है। प्रेज द लॉर्ड, 6 वचन पढ़िएगा। हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। बस देखिए, मेमने को कब काटना है? पहला महीना, आबीब महीने का 14 तारीख को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। वहां पर लिखा है ना, प्रेस 12 अध्याय का 6 वचन एक और बार पढ़िएगा। इस महीने के 14वें दिन, 14वां दिन में क्या करना पड़ेगा? उसको बलि करे। बलि करना है, मतलब ये मेमने को काटना है। वो काट कर क्या करना पड़ेगा? उसका लहू, पढ़ो, जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना है। ये 14 तारीख को काटना है, राइट? पर काटने से पहले ये 14 तारीख को खरीदने के लिए जाना है क्या? नहीं। फिर कब खरीदना है? 10वां तारीख को खरीदना है, राइट? तीसरा पद में लिखा है, कहाँ लिखा है? इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पीछे पीछे एक मेमना ले रखो। देखिए, काटने से पहले मेमना कहाँ आना जरूरी है? घर पे आना जरूरी है। समझ में आ रहे? प्रेज द लॉर्ड। लहू बहाने से पहले 4 दिन से पहले कौन वहां पर आ गया? मेमना वहां पर आया है। प्रेज द लॉर्ड। पर आजकल कुछ लोग यीशु का लहू के द्वारा मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसको खंडन करता हूँ बोलेंगे तो उनके पर में 2 दिन के पहले उसके जिंदगी में लहू मेमना नहीं है, फिर लहू काम करेंगे क्या? समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, 10वां तारीख को ये मेमना को लेना, 10वां तारीख से 14वां तारीख तक प्रेज द लॉर्ड वो मैंने घर पे रखना, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसको क्या करना है? काटना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये लहू
काटने के समय में, हालेलुया, देखिए ये प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसके आत्मिक अर्थ में बताना चाहता हूं। यीशु का लहू हमारा जीवन में कार्य करने के लिए आप यीशु का लहू अपना मुंह से इस्तेमाल करने से पहले आपका जिंदगी में यीशु होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेमना अपना घर पे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर पे मेमना नहीं है तो यीशु का लहू बोलेगा तो कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दूसरी चीज, हालेलुया, मेलगा में, हालेलुया, ये मेमना को काट कर दूसरा घर पे जाकर लगाए तो कोई फायदा नहीं। फायदा है क्या? नहीं। जो जगह में मेरे जीवन में एक छुटकारा चाहिए, तो मेरे परिवार में मृत्यु से बचाने के लिए चाहिए, तो मैं क्या करना पड़ेगा? अपने घर पे मैं काट कर, हालेलुया, ओ मेमने का लहू बहाना वहां पर लगाना है। अर्थात एक एक घर के अंदर में मेमना जरूरी है। ये मेमना कौन है? नया नियम में आएगा तो ये यूह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, देख, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पाप को उड़ाने वाला एक मेमना परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज़। इसलिए प्रभु यीशु एक घर के अंदर में आने के बाद आप क्या करना पड़ेगा? यीशु का लहू आपका घर पे इस्तेमाल करेगा तो आपका घर से मृत्यु की शक्ति दूर हो जाएगी, विपत्तियों की शक्ति दूर हो जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे परेशानी की शक्ति दूर हो जाएगी। हालेलुया, केवल, हालेलुया, आप मुंह से बोलना नहीं, परिवार के अंदर में सब लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ मेमने को स्वीकार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए पहला व्यवस्था, लहू, हालेलुया, आप उपयोग करने से पहले, कुछ दिनों के पहले मेमना कहाँ होना चाहिए? हमारा घर पे होना चाहिए। तब क्या करेगा? परमेश्वर का यीशु का लहू हमारा जीवन में कार्य करेगा। अर्थात यीशु को पूर्ण रीति से अगर परिवार के अंदर में घर पे स्वीकार कर, हालेलुया, हमको प्रेज़ द लॉर्ड विजय पा सकते हैं। हालेलुया, लहू का शक्ति हमको महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? पहला कारण प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा चीज, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए इस्राएल लोग को व्यवस्था देने के समय में, हालेलुया, व्यवस्था देने के समय में परमेश्वर ने, हालेलुया, भाई मूसा को इस प्रकार में कहा, 24 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, 24 अध्याय आने के समय में मूसा को कहा, ये मूसा तो ये काम करना हो, अहरोन और नादाब और अबीहू, हालेलुया, और 70 लोग के साथ तो पहाड़ के ऊपर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां क्या के लिए आया है? परमेश्वर इस्राएल लोग को कुछ व्यवस्था दिया है। क्या देने के लिए है? व्यवस्था देने के लिए, मतलब एक नियम देने के लिए। वहां पर नियम दिया है, वहां पर 7वां वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा, 6 वचन से पढ़िएगा। और मूसा ने आधा लहू लेकर, मूसा वहां पर एक बलि अर्पण किया, वो बलि का आधा लहू लेकर कटोरों में रखा, कटोरे में रखा, और आधा वेदी पर छिड़क दिया। आधा वेदी पर क्या किया? छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर, देखिए लहू छिड़कने के बाद वाचा का पुस्तक, नियम का पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। सबको सुनाया, सारे लोगों को सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, और सुनाने के बाद उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है, उस सब को हम करेंगे। वो सब हम करेंगे। मतलब जो यहोवा ने बताया मैं क्या करूंगा, वो आधा करूंगा, आधा मैं छोड़ूंगा। ऐसे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में जो जरूरत है उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। ऐसे क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा? उस सब को हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, और उसकी आज्ञा मानेंगे। हम क्या करेंगे? उसका आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर
कर इतना बोलने के बाद ये परमेश्वर ने जो बोला है मैं सब कुछ करूंगा, उसके साथ उनका सारे आज्ञा को मैं क्या करूंगा, मानूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, इनको कहा देखो यह उस वाचा का लहू है। ये कौन सा लहू है? वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। प्रेज, मतलब परमेश्वर का वचन पूर्ण रीति से जो लोग मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रीति से, हालेलुया, उसको मानकर उसकी अनुसार चलने के लिए तैयार होता है, उन लोग यीशु का लहू बोलेगा तो क्या होगा? शैतान की शक्ति दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बनने का कारण क्योंकि परमेश्वर का नियम के अंदर में तो होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वहां पर मूसा ने क्या किया है, सारे लोग के सामने परमेश्वर ने दिया हुआ वचन या नियम सबको सुनाया। सुनाने के बाद ये लहू से, हालेलुया, बताया है ये एक वाचा है। हालेलुया, अर्थात ये नियम क्या है? परमेश्वर की वचन है। नया नियम में आने के समय में, नया नियम में आने के समय में परमेश्वर का वचन पूर्ण रीति से जो लोग मानते हैं, जो लोग पालन करते हैं, आप यीशु का लहू बोलेगा तो शैतान की शक्ति हिल जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, आप बोलने का जरूरत नहीं, आपको देखकर, हालेलुया, शैतान की शक्ति दूर हो जाएगी। कारण, हालेलुया, यीशु का लहू का विशेषता वो आज भी जिंदा लहू है। हालेलुया, आज भी बात करने वाला लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शैतान के सामने, हालेलुया, बोलकर आपका परिवार के बारे में बोलेंगे तो शैतान नहीं जाएगा। आप शैतान के सामने बोलकर मेरे पास इतना डिग्री है, आप जाओ करके बोलेगा तो शैतान नहीं जाओगा। पर आप यीशु का लहू बोलेगा तो शैतान की, हालेलुया, सिंहासन हिलेगा। कारण क्या है? शैतान को मालूम है कालवरी क्रूस पर उनका सारे हथियार को कुल्लम तमाशा किया। हालेलुया, हमारा डिग्री नहीं, हमारा धन संपत्ति नहीं, प्रभु यीशु का लहू है। इसलिए यीशु का लहू को, हालेलुया, आप बोलेगा तो वहां पर शैतान की शक्ति क्या होगा? और वहां पर दोहा से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। पहला, यीशु का लहू आप उपयोग करने से पहले जो मेमना तुम्हारे घर पे आना चाहिए, पहला चीज, राइट? हालेलुया। 14वां तारीख को आप काटने से पहले 10वां तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रेज़ द लॉर्ड वो मेमना को खरीदना है। और हमारा प्रश्न क्या है? आप 14 तारीख को सवेरे दौड़ रहा हो, किसके लिए? मेमना को खरीदने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि विपत्ति आने वाला है, विपत्ति आने वाला है। उस समय में दौड़ रहा हूं क्या के लिए? अरे मेमना के लिए। उस समय से हम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेमना को काटने के लिए कोई फायदा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, 5 कुंवारी लोग क्या है? थाप क्या के लिए गया है? तेल के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं। जो पहले तैयार होकर बैठना है, हालेलुया। 10वां तारीख इस्राएल लोग का सारे तंबू में 14 तारीख को नहीं आया। कौन सा तारीख को मेमना आ गया? 10वां तारीख को वो पहले आ गया। अभी 10वां तारीख को आने के बाद 14 तारीख को आप काट कर उसका लहू बहाएगा तो लहू से छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं। आप भी प्रश्न है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा, हालेलुया, ये लहू आने के बाद तुम्हारा परिवार किस प्रकार में होना चाहिए मालूम है क्या? वहां पर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 14वां अध्याय आने के 12 अध्याय आने के समय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये पसगा के बारे में इस प्रकार में बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वां अध्याय 15 वचन पढ़िएगा। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। अख़मीरी रोटी खाया करना।
खाया करना, मतलब कोई खमीर जीवन में नहीं होना। क्या नहीं होना? खमीर। हालेलुया। फिर कौन सा रोटी खाना है? अख़मीरी रोटी खाना है। ये अख़मीरी रोटी कहाँ नहीं होना है? 19वां वचन पढ़िएगा, वहां पर लिखा है 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे। 7 दिन तक तुम्हारे घर पे कोई खमीर ना रहे। जीवन में कोई खमीर नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। खमीर से यीशु का लहू उपयोग करेंगे तो आपका जीवन में यीशु का लहू का शक्ति मिलेंगे क्या? नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपका घर के अंदर में कोई खमीर नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बोलेंगे पास्टर जी, हालेलुया, एक खमीर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक खमीर क्या है पूछेगा तो उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। हमारा जीवन में यीशु आने के बाद, हमारा घर पे आने के बाद घर के अंदर में कोई खमीर नहीं होना। खमीर नहीं होना। तो वो खमीर क्या है? हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्रिका 5वां अध्याय 7 और 8वां वचन पढ़ेगा तो प्रेरित पौलुस वहां पर स्पष्ट रीति से कहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पत्रिका 5वां अध्याय 7वां और 8वां पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो। अख़मीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। अभी देखो, एक और बार 7वां वचन पढ़िएगा। पुराना खमीर निकाल कर, पुराना खमीर को निकालना है। क्या करना है? पुराना खमीर को निकालना है। पड़ोसी को हाथ देने के बाद बोलो, पुराना खमीर को निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पुराना खमीर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे लिखा है, पर यीशु मसीह अपना 3.5 साल के अंदर में 3 प्रकार का खमीर के बारे में बताया। कितना प्रकार का खमीर के बारे में यीशु मसीह ने बताया? 3 प्रकार का खमीर के बारे में यीशु मसीह ने बताया है। वो खमीर तुम्हारा घर के अंदर मेमना आने के बाद वो खमीर आपका जीवन में या आपका परिवार में नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 3 प्रकार का खमीर से सावधान रहना करके यीशु ने बताया है। कौन सा है मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। पहला क्या है? हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार 8वां अध्याय 15वां वचन पढ़िएगा। मरकुस की सुसमाचार 8वां अध्याय 15वां वचन पढ़िएगा। मरकुस 8:15। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। देखिए, फरीसियों की खमीर। पहला क्या है? फरीसियों से खमीर से तुम लोग क्या करना है? चौकस रहो। देखिए, यीशु ने कहते हैं, अभी कुरिन्थियों की पत्रिका में कहते हैं, खमीर को निकालना है, पुराना खमीर। इधर बोल रहा हूँ फरीसियों का खमीर से प्रेज़ द लॉर्ड हम क्या करना है? चौकस रहो। ये फरीसियों से खमीर मतलब क्या बोलते हैं? लूका की सुसमाचार 12वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है फरीसियों का खमीर मतलब क्या है, मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। प्रेज़ लूका की सुसमाचार 12वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़िएगा। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यीशु आ रहा था, उसी समय में हजारों भीड़ यीशु के पीछे आ गया। और यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक दूसरे पर गिर पड़ते थे। तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, ये देखकर यीशु ने सबसे अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। फरीसियों का कपट रूपी खमीर से क्या है? आपने जो सही बोला है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या है? फरीसियों के कपट रूपी खमीर से मतलब क्या है? कपट भक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना बोलते हैं पर आराधना करते हैं क्या?
नहीं। और ये लोग बोलते हैं एक कपड़े भक्ति फरसी ने प्रार्थना के लिए आकर बोला मैं कितना दिन उपवास रहते हैं, बोला सप्ते में 2 बार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे सब कुछ जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चिन्ह कपट भक्ति। और एक और जगह में यीशु ने बोला है कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, फरीसी लोग का विशेष था वो जो बोलते हैं वो करता नहीं। क्या है? वो बोलते हैं करता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, बोलने वाला है पर करने वाला नहीं। पर एक विश्वासी के जीवन में एक ऐसे बोलेंगे तो तुम्हारे जीवन में क्या है? एक खमीर है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहे? आप बोलते हैं पर हालेलुया वो करता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, पर आप जो करेगा वो क्या करना है? बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहे? प्रेज द लॉर्ड, अगर आप हालेलुया बताएंगे तो आपका जीवन में होना चाहिए। मैं पिछले दिनों में कई जगह में मैं बरनबास के बारे में प्रचार किया था, याद नहीं है ये कहाँ प्रचार किया। बरनबास के बारे में बोलेंगे तो देखिए ये बरनबास अंत्योकिया कलीसिया का पास्टर था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेरितों की किताब में लिखा है। पर अंत्योकिया कलीसिया में पास्टर था। उसी समय में यरूशलेम में कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुछ अकाल के वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। कहा? यरूशलेम की कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड, यरूशलेम की कलीसिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के समय में यरूशलेम कलीसिया का विशेषता सारे यहूदी लोग का कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड, पर अंत्योकिया कलीसिया का विशेषता वहां पर पूरा जाति लोग हैं, अन्य जाति से आया वो विश्वासी लोग हैं। पर क्या हो गया? यरूशलेम कलीसिया में वहां पर कुछ प्रश्न आने के समय में अंत्योकिया कलीसिया लोग ने एक कंट्रीब्यूशन लेकर किसको दे दिया? यरूशलेम कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, उसका कारण क्या है? प्रेज द लॉर्ड, वहां का व्यक्ति कौन था? बरनबास का विशेषता मैंने बताया, एक अच्छा मनुष्य था। He was a good man, ऐसे इंग्लिश में लिखा है। अरे मैंने पूछा, ये बरनबास उन लोग को बताए क्या? देखो यरूशलेम कलीसिया में बड़ा प्रश्न हो रहा है, वो लोग आर्थिक परिस्थिति थोड़ा कमजोर है, इसलिए हम थोड़ा मदद करना करके उन्होंने ऐसे नहीं बताया। पर बरनबास का स्वभाव को देखकर कलीसिया ने क्या किया है? कारण क्या है मैं बता रहा हूं। क्योंकि बरनबास ने क्या किया? अपना सेवकाई की आरंभ में क्या किया मालूम है क्या? प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है। प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय अब पढ़ेगा तो 5वां अध्याय 4 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है, पढ़िएगा। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। देखिए, he was a model to the Antioch church, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? पहले उनका जीवन में जो कुछ था सब कुछ लेकर कहाँ रखा है? प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ये देखकर अंत्योक कलीसिया को भी समझ में आया, हमारा जो व्यक्ति है प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति ऐसे करेगा तो हम भी क्या करना पड़ेगा? वैसे करना है। देखिए, मैं वहां से हालेलुया आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रिय विश्वासी लोग, देखिए यीशु का लहू हमारा जीवन में आने के समय कपट भक्ति हमारा जीवन में नहीं होना, वो एक कमीर है। वो कमीर से हम क्या होना है? चौकस रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल कपट भक्ति सारे जगह में फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज, वो लोग बोलते हैं पर करता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए कपट भक्ति हमारा जीवन से दूर होना जरूरी है। पहला यीशु ने कौन सा कमीर के बारे में बोला? फरीसी लोग का कमीर क्या है? कपट भक्ति। दूसरा वहां पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा वहां पर तक लिखा है, पढ़िया। दूसरा क्या है? मत्ती की सुसमाचार 16
16वां अध्याय 6 वचन पढ़िएगा। मत्ती की सुसमाचार 16वां अध्याय 6 वचन पढ़ेगा तो दूसरा खमीर क्या है यीशु मसीह ने वहां पर यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के दूसरा कौन है? फरीसियों के बाद कौन है? सदूकियों का खमीर से सावधान रहना। खमीर से सावधान रहना। पहला फरीसी लोग का विशेषता क्या है बता दीजिए। मैंने क्या बोला? कपट भक्ति। क्या है? कपट भक्ति। पर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना बोल सकते हैं पर मन से नहीं, बुद्धि से है, सबको दिखाने के लिए है पर दिल से नहीं। वहां से तो चौकस रहना। अब मगर आपका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड ये संदेश सुनने वाला यदि के व्यक्ति के जीवन में पास्टर जी को दिखाने के लिए, आपका पड़ोसी को दिखाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड आज आराधना में आने वाला व्यक्ति को दिखाने के लिए आप आराधना करेंगे तो आपका जीवन में एक कमीर है, वो फरीसियों का कमीर है। वो क्या है? कपट भक्ति है। वो कपट भक्ति आपका जीवन में रहकर आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु का लहू बोलेंगे तो यीशु का लहू का शक्ति आपका जीवन में कार्य नहीं करेगा, आपका परिवार में कार्य नहीं करेगा। पर हालेलुया, मैं ऐसे बताना चाहता हूं वो फरीसी नहीं जो पापी व्यक्ति जिस प्रकार में यीशु के सामने वो प्रार्थना किया वैसे प्रार्थना करेगा तो आपका मुंह से निकलने वाला यीशु की लहू की जय ऐसे बोलने के समय में तुरंत हालेलुया जो हालेलुया प्रेज़ द रोशनी से हालेलुया तेज से शब्द से तेज से परमेश्वर का शक्ति जानकर वहां पर कार्य करेगा। कारण परमेश्वर का वचन शक्ति है। यीशु का लहू आज भी जिंदा है। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इधर कहते हैं किसका? हालेलुया कमीर है सदूकियों से। कमीर से तो क्या करना है? सावधान रहना। सदूकियों से कमीर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। सदूकियों से कमीर क्या है मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। गलत शिक्षण देने वाला लोग, राइट? गलत शिक्षण, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स। प्रेज़ द लॉर्ड। रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स देने वाला है। कैसे बता सकते हैं पास्टर जी? प्रेरितों की किताब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 23 अध्याय 8वां वचन पढ़ेगा तो सदूकियों का सिद्धांत क्या है वहां पर लिखा है। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं, सदूकी ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, ना पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत और न आत्मा है, ना आत्मा है। ये शिक्षण देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सदूकियों का शिक्षण क्या है? न कि पुनरुत्थान। अरे पुनरुत्थान नहीं है। खाओ पियो मजा करो, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होगा। पुनरुत्थान नहीं है। जो भी आपको करना करने दो अभी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और फिर ना पुनरुत्थान नहीं है फिर क्या है? ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत नहीं है, ना आत्मा है, ना आत्मा भी नहीं है। ये शिक्षण कौन देने वाला है? सदूकी। उसका ऑपोजिट साइड में बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग ये पृथ्वी में जो कुछ है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल ये सिद्धांत आज भी है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ना। ये दुनिया में जो चीज है उसको ध्यान देने वाला है। अरे इधर छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, इधर के बारे में बोलने वाला सिद्धांत। आजकल बहुत सारे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या मिलेगा? यीशु के पास आएगा तो क्या मिलेगा? साइकिल से आओ, टू व्हीलर से जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। टू व्हीलर से आओ, फोर व्हीलर से जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धरती पर ये पृथ्वी पर जो चीज है प्रेज़ द लॉर्ड उसके बारे में प्रचार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बताना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक संदेश हमेशा समाप्त करने से पहले
वो संदेश के आखिरी में यीशु मसीह का क्रूस को उठाएगा तो वो संदेश है सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे मैंने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमारा ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारा YouTube चैनल पे जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आजकल प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, देखो बहुत सारा ऐसा चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाम बोलते हैं, टेलीफोन नंबर बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और इवन पासपोर्ट का नंबर बोलते हैं। पासपोर्ट का नंबर बोलेंगे तो क्या फायदा है? क्योंकि ये पृथ्वी पर मैंने पिछले दिनों में देखा, प्रेज द लॉर्ड, आपको कार मिलने वाला है, भविष्यवाणी दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आपको कार मिलने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, आपको बड़ा घर मिलने वाला है। पर मेरा परमेश्वर मुझे बताया है, हालेलुया, मेरे लिए स्वर्ग में एक घर बना रहा है, पर उसके बारे में नहीं। हालेलुया, ये फल सदूकियों के सामान, हालेलुया, प्रेज आत्मा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, फिर क्या नहीं, पुरत्वा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, फिर क्या है, स्वर्गदूत नहीं। हालेलुया, वैसे शिक्षण, गलत शिक्षण देने वाला लोग आज बहुत है। मैं भी ये विश्वासी लोग में बताना चाहता हूं, पास्टर फिन्नी ने ये बाइबल नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई पास्टर ने ये बाइबल नहीं लिखा है। फिर किसने बाइबल लिखा है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत सारा परमेश्वर का दास लोग के परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार लिखा है। इसलिए बाइबल के वचन के विरुद्ध में यदि कोई व्यक्ति, चाहे पास्टर फिन्नी से बड़ा होगा और एक बड़ा प्रीचर होगा, पर वो आकर प्रचार करेगा तो भी विश्वास नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के बाइबल में पौलुस कहते हैं, क्या पौलुस ने कहा है? प्रेरितों की कोरिन्थियों की पत्रिका आप पढ़ने के समय में, हालेलुया, पौलुस इस प्रकार में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इस प्रकार में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों की पत्रिका 11वां अध्याय 4 वचन पढ़िएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 4 वचन पढ़िएगा। कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि प्रेज द लॉर्ड, कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु को प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसने प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, अगर और कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए, और सुसमाचार सुनाए, जिसे तुमने पहले न माना था, पहले तुम ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, प्रेज द लॉर्ड, वैसे वो लोग क्या करते हैं? 13 वचन पढ़िएगा, 13, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 13 वचन। ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आमेन। देखिए, वहां पर बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये सारे चीज, हालेलुया, झूठे, हालेलुया है। झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, जो वचन परमेश्वर में वचन में लिखा है, मैं आज विश्वास करता हूं, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। फिन्नी पास्टर को गाड़ी देने के लिए नहीं, फिन्नी पास्टर को बड़ा घर देने के लिए नहीं, पर परमेश्वर मेरा अपना, हमारा सारे आवश्यकता को बराबर पूरा करेगा, पक्का। पर हालेलुया, ये मटेरियल थिंग्स के ऊपर भरोसा रखकर हर यीशु के पीछे नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजकल मैं बताना चाहता हूं, शरीर को तृप्त करने वाला विषय प्रचार करेगा तो सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारा शरीर को तृप्त करने वाला, ये संसार का बड़ा एक युक्ति है, प्लान है। कारण
ब्रदर एदन वाटिका में भी शैतान ये सेम चीज इस्तेमाल किया। क्या है? हवा के पास जाकर पूछा, ये फल खाने के लिए बोला है क्या? हवा ने बोला है कि नहीं खाना, वो डोंट टच इसे बोला। तब शैतान ने क्या बोला? ये खाएगा तो तुम लोग किसके समान होगा? ये शरीर में आते हैं क्या? परमेश्वर के समान, और आत्मा में होंगे क्या? है? शरीर में। समझ में आ रही है? शरीर में आत्मा परमेश्वर के समान हो जाए बोलेगा तो उन्होंने क्या किया है? चतुराई से देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देखो आजकल ये खमीर से हम क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम सबके जीवन में जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरा जरूरत तो आपको बोलेगा तो आपको चक्कर आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जरूरत बोलेगा तो हमको चक्कर आएंगे। पर हमको मालूम है, हालेलुया, मैं हम लोग हालेलुया जो गीत गाया है, हमारे आश्रय किस पर है? मनुष्य पर नहीं है, वो नीचे है। हमारा आश्रय किस पर है? प्रभु सनातन यीशु पर है, हालेलुया। वो यीशु हमको कहा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, संसार की अंत तक साथ में रहने वाला है। वो प्रभु आपको बुलाएगा तो प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा विषय ये है, मैं जानता हूं उसका निवारण तेरे हाथों में है। हालेलुया। रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, गलत सिद्धांत, उसके बारे में मैं आने वाले दिनों में और प्रचार करेंगे, प्रेज़, क्योंकि हम सावधान रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ सुनने के सब कुछ सही है, हालेलुया। नहीं, उसमें बाइबल में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति, एक पास्टर जी ने, एक मैंने बताया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो स्त्री लोग सिस्टर्स प्रार्थना करने के समय में क्या करते हैं? अपने सिर को कवरिंग करते हैं। हमारे गले से सब लोग कवरिंग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, प्रेज़, उसका जरूरत नहीं। मैंने बोला क्यों? जोइस मेयर, हालेलुया, कवरिंग नहीं करते हैं। बोला, मैंने बोला जोइस मेयर ने बाइबल लिखा है क्या? नहीं। तो किसने लिखा है? परमेश्वर ने लिखा है। जो व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है उसके साथ उन्होंने जो करते हैं वो सब समान नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है वो देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मालूम है हालेलुया ज्यादा नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के समय में लेडीज अपना सिर को कवरिंग करना है, हालेलुया। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। पुरुष का सिर कौन है? यीशु, हालेलुया। मतलब वो कवर करने के समय में वहां पर एक चिन्ह दिखाता है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का अधीन हूं और एक पुरुष का भी अधीन हूं। ये विश्वास ने रखा हुआ व्यवस्था नहीं, हालेलुया, पर किसने रखा? परमेश्वर ने रखा हुआ व्यवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दूसरा खमीर क्या है? जो गलत सिद्धांत है, वो सिद्धांत से हम चौकस रखना, सावधान रहना। तो पहला क्या था? कपट भक्ति, हालेलुया, प्रेज़। दूसरा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गलत सिद्धांत। तीसरा क्या है? आप पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती की सुसमाचार, मरकुस की सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 15वां वचन फिर से पढ़िएगा। तीसरा खमीर यीशु मसीह ने क्या बोला है? हालेलुया, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार 8वां अध्याय 15वां वचन, हाँ, नहीं सुनो। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हेरोदियों के खमीर से, पहला फरीसियों का खमीर मैंने बदलाया है, दूसरा कौन है? सदूकियों से बताया है, तीसरा क्या है? हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। प्रेज़, हेरोदियों से खमीर से चौकस रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
हेरोदियों का खमीर क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इमोरालिटी क्या है? इमोरालिटी। मोरालिटी का हिंदी क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो धार्मिकता नहीं है उसमें, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पाकुंगी ऐसे बता सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हेरोद के खमीर मतलब हेरोद ये प्रेज द लॉर्ड बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को खत्म करने के लिए उसको सिर को काटने का कारण क्या है? हेरोद राजा ने अपना किसका किया है? अपना भाई का पत्नी को अपने वश में रखा था। ये विषय के बारे में ये गलत देख करके किसने बताया? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने बताया। इसी कारण से हेरोद को किसके विरुद्ध में क्रोध आ गया? यूहन्ना। मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पाप, ऐसे भी बोल सकता है, हालेलुया, पाप छुपा कर रखने वाला व्यक्ति लोग से तुम लोग क्या करना है? चौकस रहना। इमोरालिटी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीवन में नहीं हो रहा। पाप करने के बाद किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे बोलकर यीशु का लहू बोलेगा तो यीशु का लहू से आपका जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। यीशु का लहू, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, आपका परिवार में कार्य नहीं करेगा। 3 चीज हम याद रखना। पहला, प्रेज़ द लॉर्ड, काटने से पहले, मेमना को काटने से पहले मेमना तुम्हारे घर पे आना, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या है? मैंने बताया है, हालेलुया, मेमना को काटने के समय में परमेश्वर ने दिया हुआ वचन की व्यवस्था में तू चलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा क्या है? ये तीनों कमीरों को देखकर मैं बताना चाहता हूं, आपका जीवन में पवित्रता होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 चीज एक व्यक्ति के जीवन में है तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू आप बोलेगा तो अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति वहां से दूर हो जाएगी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ सालों के पहले मैंने एक परमेश्वर का दास का, हालेलुया, गवाही मैंने ऐसे सुना था, प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर का दास ऐसे ऐसे जाते थे, जाने के समय में, हालेलुया, कोई एक जगह में, हालेलुया, रात के समय में उन्हें ट्रक बांट कर जाने वाला व्यक्ति था। ऐसे जाने के समय में क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने, हालेलुया, रात के समय में एक, हालेलुया, जगह देखा, वहां पर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सो गए। पर उनका एक विशेषता, जो भी जगह में जाते हैं वहां पर यीशु का लहू से वो क्या करते थे? शुद्ध करते थे, मोहर करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर क्या हो गया? वहां पर हमको पता नहीं था, कुछ, हालेलुया, आराधना, अन्य आराधना चलने वाला जगह था, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उन्होंने सवेरे वहां से उड़कर चला गया। पर कुछ दिनों के बाद वहां पर जो लोग आराधना के लिए आया, उसी समय में उन लोग को पता चला पुराना शक्ति इधर है नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में उन लोग बड़ा बड़ा लोग को बुलाकर, हालेलुया, प्रश्न रखा। उसी समय में वहां एक व्यक्ति के ऊपर वहां का शक्ति आकर बताया है, मैं इधर से चला गया। कारण क्या है? उन्होंने बोला कुछ दिनों के पहले एक परमेश्वर का दास आकर इधर यीशु का लहू से शुद्ध कर दिया। इसी कारण से यीशु का लहू जो जगह में है वहां पर मुझे बैठ नहीं सकता, हालेलुया बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं छोड़कर चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा संदेश सुनने वाला लोग, हाबेल के लहू से उत्तम लहू है यीशु का लहू। यीशु का लहू से तुम्हारा परिवार को शुद्ध करेगा, तो यीशु का लहू से तुम्हारा जिंदगी को शुद्ध करेगा। तो कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोने का शक्ति, कोई तंत्र मंत्र का शक्ति तुम्हारा जीवन में प्रबल नहीं होगा। कारण, हालेलुया, यीशु का लहू आपको मृत्यु देने वाला नहीं, यीशु का लहू आपको अनंत जीवन देने वाला है, हालेलुया। विश्वास करने वाला लोग ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यीशु का लहू का हालेलुया ये 3 प्रकार का योग्यता हमारा जीवन में नहीं है तो अब कितना बार यीशु का लहू बोलेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। पहले आबीब महीने में हर 14 तारीख के पहले 10वां तारीख को तू मेमना को लेना है। मतलब ये लहू उपयोग करने से पहले मेमना यीशु तुम्हारे घर पे आना है। उसके बाद वो मेमना आने के बाद तुम्हारे परिवार के अंदर कोई कमी नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसके बाद क्या है प्रेज द लॉर्ड जो कमी हालेलुया वो परमेश्वर ने दिया हुआ नियम व्यवस्था पर तो चलना है। मूसा ने बोला ये सारे वचन के अनुसार ये सारे वचन के अनुसार मैं चलूंगा, उसको मानने के लिए तैयार होगा। ये 3 चीज एक व्यक्ति अपना जीवन में इस्तेमाल करेगा तो हालेलुया क्या होगा प्रेज द लॉर्ड यीशु का लहू हालेलुया हाबेल के लहू से उत्तम लहू है, हमारा जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अभी पास्टर जी हालेलुया मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया अभी पास्टर जी यीशु का लहू इतना लहू है तो ये लहू का विशेषता क्या है? ये लहू के बारे में बाइबल में नाना शब्द हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बताया है। अलग अलग रीति से यीशु का लहू के बारे में बताया है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 18वां और 19वां आयत पढ़ेगा तो वहां पर ये लहू के बारे में लिखा है ये लहू बहुमूल्य लहू है। यीशु का लहू, यीशु का लहू का विशेषता क्या है? पहला पत्रोस पहला अध्याय 18 और 19वां वचन के अनुसार वहां पर लिखा है ये लहू बहुमूल्य लहू है। जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन पढ़ो सही है निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू से हो गया। मतलब ये लहू के द्वारा हमारा जीवन में क्या हो गया? उद्धार हुआ। हालेलुया। यीशु का लहू के द्वारा हमको क्या मिला है? उद्धार मिला है। यीशु का लहू का दूसरा नाम बहुमूल्य लहू है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? यीशु का लहू का दूसरा नाम क्या है? इब्रानियों की पत्रिका 13वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेगा तो यीशु का लहू का दूसरा नाम वहां पर लिखा है सनातन वाचा का लहू। पढ़िएगा। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को अब हमारा प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुण से सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए ये लहू से उद्धार हुआ है। दूसरा ये सनातन लहू की सनातन वाचा का लहू है तो उसका विशेषता हमारा जीवन में पुनरुत्थान देने वाला है यीशु का लहू। हालेलुया। तीसरा ये लहू का विशेषता हम ऑलरेडी पढ़ चुका है इब्रानियों की पत्रिका 12वां अध्याय 24 में। हाबेल के लहू से क्या है? उत्तम लहू है। हालेलुया बोलिए। हाबेल के लहू से उत्तम लहू है। हालेलुया। ये लहू का विशेषता क्या है? ये लहू हमारा जीवन में आप इस्तेमाल करेगा तो क्या मिलेगा? पहला क्या करते हैं? पहला यूहन्ना की पत्रिका पहला अध्याय 7वां वचन में इस प्रकार में लिखा है यीशु का लहू सारे पापों को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। हालेलुया बोलिए। यीशु का लहू सारे पापों को क्या करता है? शुद्ध करते हैं। दूसरा यीशु का लहू का विशेषता क्या है? कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हिंदी में लिखा है मेल मिलाप करके लिखा है, पर इंग्लिश भाषा में लिखा है having made
पीस, हालेलुया, शांति मिलती है, हालेलुया। यीशु के लहू से क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर यीशु के लहू से आखिर में क्या मिलेगा? बहुत सारा चीज से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु के लहू से हमको क्या मिलेगा? प्रकाशित वचन 12वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु का लहू से आपको क्या मिलेगा करके, जल्दी पढ़िएगा। यीशु का लहू से हमको क्या मिलेगा? प्रकाशित वचन 12वां अध्याय 11वां वचन पढ़िएगा। मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखिए, शैतान की शक्ति के ऊपर विजय मिलेगा, हालेलुया बोलिए। किसके द्वारा? मेमने के लहू के कारण, मेमने के लहू के द्वारा। आज सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं यीशु का लहू से मुझे शैतान के ऊपर मैं विजय पाना चाहता हूँ? यीशु का लहू से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। यीशु के लहू से, हालेलुया, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। यीशु के लहू से, हालेलुया, मेरे जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, विजय मिलेगा, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, आबीब महीना इस्राएल का इब्रानी भाषा में उन लोग, हमारा जनवरी महीना पहला महीना है, वैसे इब्रानी कैलेंडर में पहला महीने का नाम आबीब, हालेलुया। आबीब महीने का 10वां तारीख को एक मेमना को लेना है और 14वां तारीख को काटना है। मतलब उसका लहू आपका घर पे, हालेलुया, चौखट में दरवाजा में लगाने से पहले मेमना तुम्हारा घर पे आना चाहिए। आज मैं जानता हूँ इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में मेमना आ चुका है, हालेलुया। यीशु को आप लोग स्वीकार किया है, पर हालेलुया, स्वीकार करने के बाद जब मेमना तुम्हारे घर पे आएगा, उसके बाद तुम्हारे घर के अंदर कोई खमीर नहीं होना, हालेलुया, कोई खमीर नहीं होना। पर आज सो अपने आप को जांच ले, आपका जीवन में कोई खमीर की अनुभव है तो यीशु का लहू कोई कार्य नहीं करेगा, यीशु का लहू कोई कार्य नहीं करेगा, हालेलुया। यीशु का लहू से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, यीशु का लहू से चंगाई नहीं मिलेगा, यीशु का लहू से, हालेलुया, अद्भुत नहीं होगा। पर आपका जीवन से खमीर दूर कर कर, हालेलुया, शुद्ध कर कर, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के लिए तैयार हो जाएगा तो यीशु का लहू बोलेगा तो शैतान की शक्ति दूर हो जाएंगे, दुष्टात्मा का शक्ति दूर हो जाएंगे। शैतान हो सकता है तारीख बोलकर तुम्हारा जिंदगी के बारे में, तुम्हारा परिवार के बारे में, हालेलुया, कुछ योजना बनाएगा तो आज बताए है यीशु का लहू से उद्धार पाया व्यक्ति है, यीशु का लहू से शांति पाया व्यक्ति है, यीशु का लहू से, हालेलुया, मेरे जीवन में मैं अद्भुत देख चुका है। इसलिए ये शैतान तुम्हारा जीवन, तुमको मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। वो विश्वास है, हालेलुया, आज परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करें, हालेलुया। देखिए, आज हम प्रार्थना करने के समय में, ये आराधना के समय में इधर उधर नहीं देखना, आत्मा की शक्ति से यीशु का लहू की जय बोलना है। ये वचन के अनुसार मैं आज आत्मा से घोषणा करना चाहता हूँ, मुंह खोलकर यीशु की लहू बोलेगा तो एक असाधारण शक्ति, असाधारण सामर्थ्य आपका जीवन में, आपका परिवार में उतरेगा, हालेलुया। आज इस प्रकार में आप ये आराधना में आया, उसी रीति में आप वापस नहीं जाओगे। आत्मा की शक्ति, आत्मा के प्रभाव से परमेश्वर आपको भरेगा, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हाबेल की लहू से हर उत्तम लहू है यीशु का लहू। वो यीशु का लहू के सामने अब आया है, हम मिलकर परमेश्वर को महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया। यीशु है, यीशु का लहू से हमको धोना है, यीशु का लहू से हमको धोना है। बसा Oh
यीशु का लहू आज ये आराधना समाप्त होकर अपने दिल पे जाकर विश्वास से आज आप बताना है ब्रदर, बताना है सिस्टर, आज के वचन के अनुसार मेरे घर के हुक्म कर दो। प्रेज़ हालेलुया। आज ये वचन के अनुसार हालेलुया यीशु का लहू से मेरे परिवार को मैं शुद्ध कर रहा हूँ। हाँ, प्रेज़ करो। आत्मा मुझे कहते हैं आज आप लोग घर पे जाकर पहले ऐसे करेंगे तो आने वाले दिनों में हालेलुया परिवार के अंदर में कुछ चमत्कार आप लोग देखेंगे। हालेलुया। ओशना रगल खबानिया रगडगसिया अंदर प्रमाण रगडग हथुना रगल शेषर कनाज रगडगसिया वेद रक्षण वैड प्रमाण रगडगसिया। हालेलुया। यीशु का लहू से आज के वचन के अनुसार हालेलुया मेरे का लहू से हालेलुया जो मृत्यु की आत्मा ओ परि हालेलुया इज़राइल का तंबू से दूर हो गया तो बीमारियों की आत्मा तुम्हारा परिवार से दूर हो जाएंगे, मृत्यु की आत्मा दूर हो जाएंगे। घर के ऊपर काला झंडा खड़ा करने के लिए कोशिश करने वाला तमाम शक्ति यीशु का लहू से दूर हो जाएंगे। आर्थिक परिस्थिति में कमजोर करके हालेलुया परेशान करने वाला बेटा शक्ति यीशु के नाम से हालेलुया दूर हो जाएंगे। हालेलुया। उड़ीबाना हादोना रबना हादना गटग शांतना निगल खने जगशसियाना ओगरबा रगल खना जगशसियाना। प्रेज़ द हालेलुया। आज विश्वास से आज्ञा करो। पहले आबीब महीने का 10वां तारीख को मेमना तुम्हारा घर पे आना है, उसके बाद 14 तारीख को उसको काटना है। पर ये 4 दिन के अंदर में सारे खमीर की शक्ति को घर से बाहर निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद काटकर वो लहू को हालेलुया आपका घर पे हालेलुया लगाएगा तो कोई शक्ति तुम्हारा जीवन में प्रबल नहीं होगा। तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएंगे, तुम्हारा विषय को उत्तर मिलेगा। आज आत्मा कहते हैं आज नवंबर महीने का आखिरी दिन है। आज प्रिय विश्वासी लोग विश्वास से स्वीकार करो। हालेलुया। शबारा हस्तना रिगल खना पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हो तेरी आत्मा हमारा जीवन को बोल और बातचीत किया है। यीशु का लहू से शुद्ध किया। धन्यवाद हो। ये वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। आज अपने घर पे जाकर यीशु का लहू से शुद्ध करने के लिए सहायता कर, ताकि हालेलुया पिछले बहुत सालों से कई सालों से पीड़ा देने वाला शक्ति आज से कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा के लिए हर एक परिवार से हर एक व्यक्ति के जिंदगी से हालेलुया दूर होने के लिए और यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं। परमेश्वर आपके बगारों के लिए सारी आदर जलाल महिमा आपको देते हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से ये प्रार्थना भी सुनो, ग्रहण कीजिए। पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता आप सबके साथ आज से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।